देखो बच्चों, आज आप सीखने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 5, मतलब 1 2 3 4 पार्ट के वीडियो मैंने बना चुके हैं। फिफ्थ में एक वीडियो आता है, बट वो उसको मैं एक टेबल के तौर में तो देखूंगा कि जिसके अंदर आपको टेबल कैसे प्रिपरेशन करना है ट्रिग्नोमेट्रिक का, और उसी के बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 हम सीबीएसई क्लास 10 की करने वाले हैं। सो टेबल को कैसे बनाए उसके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई उसमें से आप टेबल को बनाने की प्रैक्टिस, शॉर्ट ट्रिक याद रखने की प्रैक्टिस के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन है, उसको आप दे सकते हो, जिससे आपको जो ट्रिग्नोमेट्री नंबर बेस्ड क्वेश्चन होता है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, वो वाले टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है साइन 0 क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 0, टेन थीटा क्या होता है, सब फॉर्मूला के साथ वैसे ही जैसे मैंने आपको टेबल बना के यहाँ पे दिया, शॉर्ट ट्रिक के साथ आप वहां पे कर सकते हो, जिसके थ्रू आपका जो है टेबल प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। अगर आपका टेबल राइट है, जो अभी हम देखने वाले ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि 8.2 में क्वेश्चन 1 में 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो हमारे लिए डिफिकल्ट है, वो आप करने वाले हो, राइट। तो देखना शुरू करो बेटा, प्रॉपरली मेरे साथ मेंटेन होते रहो। लास्ट में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको कैसे मेमोराइज किया जाए वो ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपसे क्या होगा कि याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो याद कैसे रखना है वो मैं लास्ट में बताता हूँ, तो देख के ले वीडियो और हम कंटिन्यू करते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 नंबर में देखो तो कि साइन 60 कॉस 30 और क्या लिखा गया हमें, साइन 30 और कॉस 60 कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन का रूल सबको पता होना चाहिए। आप भले 10 में हो, मैं आपको बेसिक रूल्स भी बताता जाऊंगा, जिससे क्या हो, जिसको मैथ्स बहुत वीक है उससे अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए साइन 60 क्या होता है, कि टेबल के हिसाब से देखे तो साइन 60 हमारे पास ऐसा है, एक लिस्ट बना देंगे। कोई एग्जाम में पहले पेपर रीडिंग का टाइम मिलता है तो हमें क्या करना है, एक टेबल बना देना है। पहले पता है कि ये क्वेश्चन आया है, टेबल बना दो, जिससे क्या होगा बेटा, आपका आंसर राइट होगा। कितनी बार क्या होता है, हमें मेथड पता है कैसे सॉल्व करना है, बट रॉन्ग वैल्यू ले ली, पूरा आंसर रॉन्ग हो गया, ऐसा होता है ना। इसका बेनिफिट क्या लेंगे, टेबल का बेनिफिट लेंगे। तो साइन 60 हमारे पास है √3/2, पुटअप करेंगे। वैसे ही कॉस 30 लेंगे, कॉस 30 हमारे पास है अगेन √3/2। साइन 30 लेंगे, राइट, साइन 30 हमारे पास क्या है 1/2, राइट। कॉस 60 हमारे पास क्या है 1/2। बस, अब कुछ नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो चलो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में साइन 60 कितना है √3/2 इंटू कॉस 30 कितना है हमारे पास √3/2, राइट, प्लस साइन 30 कितना है हमारे पास 1/2 इंटू 1/2। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें पता है इरेशनल नंबर √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होने वाला है 3, 2 2 4 होगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। यहाँ पे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, राइट। अब क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन का रूल्स है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है ना, एलसीएम की जरूरत नहीं होती हमें, राइट। तो ऊपर क्या होगा 3 + 1 होता है, तो आंसर क्या होगा 4/4, आंसर इज 1, राइट। तो इस तरीके से सिंपल वाले क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, देखते हैं उसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आने वाले, कैसे सॉल्व होता है स्टेप बाय स्टेप। तो देखने रहे, कंटिन्यू रहे बेटा मेरे पास। लेट टेक क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर, राइट। तो सबसे पहले जैसे ही वहां पे लिस्ट बना, एक लिस्ट बना देते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में मैं बना देता हूँ। चलो हमारे पास क्या है साइन 30, साइन 30 क्या है हमारे पास 1/2, राइट। 1045 सबसे याद रखना बेटा, ये नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी काम में है। 1045 मीनिंग 1 सबसे इजीएस्ट नंबर है ये, राइट। कॉस 60 है, सॉरी माय मिस्टेक, कॉसेक 60 है। कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का रेसिप्रोकल। कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। सो कॉसेक 60 है, तो क्या करना है हमें कॉसेक 60 में, कॉसेक 60 में क्या करेंगे, साइन जो है ना, साइन 60 क्या है √3/2, तो ये क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। वैसे ही सेक 30 देख ले, सेक 30 क्या है, कॉस 60 का रेसिप 30 का रेसिप, कॉस 30 क्या है √3/2, तो अगेन ये क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 1/2 हो जाएगा, राइट। कॉट 45 बेटा 10 और कॉट 45 क्या होता है 1 होता है। और वैल्यू पुटअप करें, तो चलो वैल्यू पुटअप करें। थोड़ा छोटे हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए मुझे। साइन 30
क्या है मेरे पास sin 30, देखो वैल्यू पुटअप करें, अब भी ऐसा लिख रहा है 1/2, 1045 1 है, माइनस cos 60 कितना है 2/√3 है, होल डिनोमिनेटर में sec 30 कितना है हमारे पास 2/√3 है। अभी हमने देखा ना बेटा, राइट, cos 60 कितना है हमारे पास 1/2 है, अभी हमने लिख लिया cos 45 क्या 1 है। अब कितने सारे बच्चे यहाँ पे फ्रैक्शन में गलती कर दे, छोटे बच्चों का जो क्वेश्चन है उसमें एलसीएम लेना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में आ जाए, न्यूमरेटर का अलग से एलसीएम, डिनोमिनेटर का अलग से एलसीएम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 आता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम क्या करेंगे, 1 है ना, 1 को 1 नहीं रखेंगे, 1/1 लिखेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। अब देखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखे हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है √3 है। तीनों का एलसीएम क्या होगा, राइट, 2 1 जा 2 इंटू √3, 2√3, मतलब डिनोमिनेटर 2√3 बनाना है। तो कैसे बनाए अब शॉर्टकट में, कैसे इजीली सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, √3 मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, यहाँ पे 1 है तो पूरा 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे, √3 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सबके डिनोमिनेटर में हमें 2√3 बनाना है। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा, राइट, पूरा सम कर रहा हूँ 10 के हिसाब से नहीं, आप छोटे बच्चों इस तरीके से जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, 2√3 बन गया। अब 1 है तो क्या होगा 2√3, डिनोमिनेटर 2√3, माइनस 2/√2 है तो 2 2 से ऊपर क्या होगा 4 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2√3। वैसे ही होल डिवीजन में भी हमें करना है, होल डिवीजन में sec 3 है ना, उसका भी डिनोमिनेटर क्या होता है, देखो √3 2 और 1 है, सेम होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे 2√3 लाना है ना, √3 ऑलरेडी था तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा 4, 1/2 है, राइट। तो 2 का क्या होगा 2√3, √3 मल्टीप्लाई करे तो 2 ऊपर भी 1 से √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, प्लस 1/1 अगेन 2√3 डिवाइड बाय 2√3 हो जाता है, राइट। सो नाउ ऊपर देखे बेटा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, राइट, होल डिवाइड बाय 2√3 हो गया हमारा। सिमिलरली हम ऐसा कर सकते हैं ना, सिमिलरली क्या कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, राइट, राइट, डिवाइड बाय 2√3। अब देखो कल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, आज भी बता रहा हूँ कि 2√3 डिवीजन में सेम है। जैसे कोई मल्टीप्लाई में सेम नंबर होता है हम कट कर सकते हैं ना, वैसे डिवीजन में भी सेम नंबर होता है ना, वो डिनोमिनेटर में कट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या रहा बेटा, राइट, 2√3। अब उसमें देखो 3√3 2√3 प्लस √3 दोनों सेम टाइप के इरेशनल नंबर है, तो ऐड कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 3√2 माइनस 4। कितने सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा सर √3 वाले ऐड के क्यों किए, कर सकते हैं हम, तो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे हम x ऐड कर रहे हैं कि 2x प्लस x 3x हो सकता है, वैसे √3 प्लस 2√3 3√3 हो सकता है। अब देखो ऐसा हो गया, अब भी मेन खेल यहाँ पे शुरू होता है। कितने सारे बच्चे लोग ये करके छोड़ देते हैं। बेटा याद रखना है, जब भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में हो, बुक एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सिंप्लीफाई करके रखो, बट हमें रेशनलाइज डिनोमिनेटर कंपलसरी करना है। अब रेशनलाइज डिनोमिनेटर क्या करेंगे, 9th स्टैंडर्ड का था, थोड़ा रिवाइज कर दे कि जब भी a प्लस बी वाला कोई नंबर है, राइट, तो हम उसको डिनोमिनेटर में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3√3 माइनस 4, वैसे ही ऊपर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा 3√3 माइनस 4, सेम नंबर जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करता है ना, वही नंबर हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा, ऊपर क्या होगा, दोनों सेम है ना, मतलब सेम होते हैं, मतलब क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाता है, तो उसका स्क्वायर कर दे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो पहला a क्या हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर, a हो जाता है ना हमारा, माइनस 2ab, b मतलब 4 है हमारा, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, आंसर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है ना, तो यहाँ पे 3√3 होल स्क्वायर माइनस
4 स्क्वायर हो गया, राइट। अब क्या होगा, अब कैसे सॉल्व करें, राइट। तो देखो बेटा 3√3 का होल स्क्वायर बहुत जगह पे, तो 3 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है हमें। चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 9 3 कितना होगा 27, ऊपर 27 मिल गया, माइनस अब यहाँ पे रेशनल पार्टी मल्टीप्लाई होता है, इरेशनल नहीं होता है, तो 2 3 6√3। नाउ 4 का स्क्वायर हमें पता है सबको 16 ही होता है, राइट। बाद में नीचे क्या होगा 3√3, अगेन सेम नंबर है तो मेथड तो वही रहने वाली, तो आंसर भी सेम रहने वाला है बेटा, राइट, -16। अब देखो 27 में 16 ऐड करना पड़ेगा, दोनों प्लस है बिकॉज ये वाला मिडल नंबर की साइन है, +16 है, तो 20 में 16 ऐड करें तो कितना होता है हमारे पास 43 हो जाता है, -6√3 हो जाएगा, बीच में कुछ नहीं होगा एडिशन सब्ट्रैक्ट का। नाउ 27 माइनस 16 यहाँ पे करना है, राइट, तो 7 माइनस 6 1 और 1, तो आंसर क्या होगा 1/। सो ये जो हमारा आता है ये हमारा आंसर बन जाता है, जो हमें क्या करना है बेटा, राइट, शो करना है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का रूल्स अप्लाई करके हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, कैसे सॉल्व होता है, स्टेप को फॉलो करना है, बेसिक 8 9 10 का मैथ्स को भी याद रखना है। दूसरी बात मैं बताऊं बेटा कि मैंने बोला जैसे लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने है, शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें जो टेबल है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हमारी दिक्कत क्या होती है उसमें कि कैसे याद रखें। तो हमें ये सीरीज में याद रखना है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड सेक। साइन का रिवर्स में राइटिंग कॉस होता है, साइन डिवाइड बाय कॉस टेन होता है, टेन का रिवर्स राइटिंग कॉट होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक का रिवर्स सेक होता है। अब समझ में नहीं आया तो मेरी चैनल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है कैसे लिखा जाता है उस पे जाके देख लो, बहुत आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हमारा लेक्चर तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।